Welcome, my dear friends, students. This is Prishna Educate Channel. छात्र मित्रों, दोस्तों, आइए मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज फिर आपके सामने आया हूं एक जबरदस्त टॉपिक को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे चाहिए का प्रयोग हिंदी में कैसे करेंगे। हाउ टू यूज चाहिए इन हिंदी। हिंदी में चाहिए का प्रयोग करते समय हमें कैसी सावधानियां लेनी चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलेंगे। ये जो है यहां देखिए, वेन एवर यू यूज चाहिए इन ए सेंटेंस, जस्ट एड को टू द सब्जेक्ट। जब आप चाहिए का प्रयोग करना चाहते हैं वाक्य में, तो कर्ता के साथ को जोड़ दीजिए। कर्ता संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है। तो को हमें कब लगाना है? चाहिए के साथ। कहां लगाना है? कर्ता के साथ को जोड़ेंगे। तो यहां पर देखिए, हम चाहिए कब इस्तेमाल करते हैं? चाहिए का प्रयोग साधारणतया हम मस्ट के साथ, यू मस्ट रीड, यू मस्ट वर्क, यू मस्ट गो, शुड आई कम, शुड आई राइट, आई नीड ए पेपर, आई नीड ए पेन, ऑब्लिगेशन, कम ओवर देयर, लाइक दिस। यहां पर हमेशा चाहिए का प्रयोग करते समय क्या करेंगे? पहले कर्ता के साथ को का प्रयोग करेंगे, को जोड़ेंगे। यही आपको याद रखना है, इसी बात को आप ज्यादा याद रखनी है। चलेंगे आगे। तो यहां पर when को एडेड टू द सब्जेक्ट, जब आप कर्ता के साथ को जोड़ेंगे तो क्रिया जो है कर्म के अनुसार बदलेगी। जब आप को कर्ता के साथ जोड़ेंगे और चाहिए का प्रयोग वाक्य में करेंगे, तो क्रिया जो है किसके अनुसार बदलेगी? द वर्ब एग्रीज विथ ऑब्जेक्ट। द वर्ब एग्रीज विथ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट। यहां देखिए, फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस को प्लस चाहिए। आई टोल्ड यू, सब्जेक्ट में भी नाउन और प्रोनाउन के साथ को जोड़ेंगे और बाद में वाक्य के अंत में चाहिए का प्रयोग करेंगे। कभी कभी वाक्य में ऑब्जेक्ट कर्म हमें देखने को मिलती है। तो जब को कर्ता के साथ जोड़ेंगे तो क्रिया जो है कर्म के अनुसार बदलती है। यह कर्म नहीं है, अभी ऑब्जेक्ट है। क्रिया कुछ प्लस क्रिया नहीं है। यदि क्रिया हो तो यह क्रिया जो है कर्म के अनुसार बदलती है। सब्जेक्ट प्लस को प्लस चाहिए, सब्जेक्ट प्लस को प्लस ऑब्जेक्ट प्लस चाहिए। आगे चलें। तो यहां देखिए, जरा ध्यान दीजिए, जब हम को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं सर्वनामों के साथ, सर्वनाम में हम परिवर्तन देख सकते हैं। कैसे? यहां देखिए, मैं प्लस को, मैं प्लस को मुझे, मैं प्लस को मुझे, तुम प्लस को तुझे, तुम प्लस को तुझे, और तुमको भी कह सकते हैं, तुझे भी कह सकते हैं, तुम्हें भी कह सकते हैं। तुम प्लस प्लस से हमको हम धन कहेंगे, तुम धन को।
यानी तुम प्लस को तुमको, तुझे, तुम्हें। आप प्लस को आपको, आप प्लस को आपको। वे प्लस को उनको और उन्हें, वे प्लस को उनको और उन्हें। यहां देखिए, ये प्लस को इनको और इन्हें। हम प्लस को हमें और हमको। यह प्लस को इसे, इसको। वह प्लस को उसे, उसको। इस तरह हम कर्ता के साथ, खासकर मेनली सर्वनाम के साथ को जोड़ते समय जरा सावधान रहना ही चाहिए। मैं प्लस को मुझे, नॉट मेरे को, तेरे को, अपन को, ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं प्लस को मुझे, तुम प्लस को तुझे, आप प्लस को आपको, वे प्लस को उनको उन्हें, ये प्लस को इनको इन्हें, हम प्लस को हमको हमें, यह प्लस को इसे इसको, वह प्लस को उसे उसको। चलिए आगे। यहां देखिए, नाउन के साथ, संज्ञा के साथ, संज्ञा शब्द के साथ हम यहां पर को का प्रयोग करेंगे। लड़के प्लस को। देखिए, लड़के प्लस को, लड़के प्लस को क्या बनेगा? लड़के को। यदि लड़का संज्ञा शब्द के साथ यदि हम को जोड़ेंगे तो हमें कैसा लिखना है? लड़के को। वैसे ही यहां देखिए, यहां पर लड़के बहुवचन शब्द है। बहुवचन शब्द के साथ यदि हम को जोड़ेंगे, लड़के प्लस को, लड़के को, लाइक दिस। बच्चा प्लस को, बच्चे को। बच्चा यहां पर सिंगुलर है, बच्चा यहां पर सिंगुलर है। बच्चा प्लस को, बच्चे को। लेकिन यहां पर बच्चे शब्द है। नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस, इन नेक्स्ट सेंटेंस बच्चे यहां प्लोरल है, चिल्ड्रन। बच्चे दन को, यानी बच्चे प्लस को हमें कैसा, हम कैसे लिखेंगे? बच्चों को। याद रखिए, ये इसका प्रयोग जरा प्रयोग करते समय सावधान लेना चाहिए। समझ में बात? नेक्स्ट, आगे चले। लड़की प्लस को लड़की को, लड़कियां प्लस को लड़कियों को। लड़की प्लस को लड़की को, लड़कियां प्लस को लड़कियों को। आगे समझ में? देखिए, यहां पर सिंगल है, लड़की प्लस को लड़की को, लड़कियां प्लस को लड़कियों को। ओके, आगे चलेंगे प्रयोग। नेक्स्ट, मैं प्लस को। अब एक एक करके हम हर सर्वनाम के साथ को का प्रयोग करके चर्चा करेंगे। मैं प्लस को मुझको, मुझको समाचार पत्र चाहिए। आई नीड ए न्यूज पेपर। अंग्रेजी की बात मत छोड़िए, यू आर गुड इन इंग्लिश बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम। मुझको समाचार पत्र चाहिए। यहां पर हमने चाहिए का प्रयोग किया है। जब वाक्य में चाहिए का प्रयोग करेंगे तो कर्ता के साथ को जुड़ता है। मैं इस कर्ता हियर, सो को जोड़ दिया तो क्या बन गया? मुझको बन गया। मुझको समाचार पत्र चाहिए। समझ में आई बात? मुझको समाचार पत्र चाहिए, मुझको समाचार पत्र चाहिए। वैसे ही मुझको कलम चाहिए या मुझे कलम चाहिए, बोथ आर राइट। आई नीड ए पेन। मुझे लिखना चाहिए, आई शुड राइट। मुझे जाना चाहिए, आई मस्ट गो। आई मस्ट गो। यहां देखिए मस्ट। सो चाहिए का प्रयोग हम साधारणतया तब करते हैं जहां पर ऑब्लिगेशन, कंपल्सरी, नीड, मस्ट और आदि शब्द जब हम अंग्रेजी में हम देखेंगे तो चाहिए का प्रयोग
करना ही चाहिए। आई मस्ट गो। ओके, देखिए यहां पर मुझे जाना चाहिए, यहां पर वाक्य में और कुछ नहीं है, मैं प्लस को मुझे जाना क्रिया है, यहां पर मूल क्रिया को ना लगाएंगे। हाँ, याद रखिए इस जाना को कभी कभी हम बदलते हैं, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। मुझे जाना चाहिए। नेक्स्ट, चले आगे चलेंगे। तो मुझे नहीं चाहिए। देखिए नहीं का प्रयोग हम कहाँ करें? नहीं का प्रयोग चाहिए के पहले हम करेंगे। मुझे कलम नहीं चाहिए, यानी क्रिया के पहले चाहिए आ गया, यहां पर आगे क्रिया है, यहां पर क्रिया के पहले नहीं का प्रयोग करेंगे। यदि क्रिया नहीं तो चाहिए के पहले, यदि क्रिया हो तो क्रिया के पहले करेंगे। मुझे नहीं लिखना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं लिखना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए। आई डोंट नीड ए पेन, आई शुड नॉट राइट, आई शुड नॉट गो। यहां पर देखिए नहीं का प्रयोग हम चाहिए के पहले हम करेंगे, या क्रिया के पहले। चाहिए के पहले यहां पर क्रिया है, क्रिया के पहले नहीं प्रयोग हम करेंगे। तो चले आगे। मुझे लिखना चाहिए, शुड राइट। और ऐसा भी कह सकते हैं मुझे क्या लिखना चाहिए, मगर ऐसे नहीं पूछेंगे, पहले क्या लगाएंगे क्वेश्चन टैग में, यानी प्रश्नार्थक। यदि प्रश्न पूछते समय हम शब्दों के पहले, संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के पहले क्या लगाते हैं, जोड़ते हैं, यानी लगाते हैं, आगे रखते हैं। क्या मुझे लिखना चाहिए, शुड राइट। क्या मुझे जाना चाहिए, शुड आई गो। मुझे क्यों जाना चाहिए, यहाँ पर जो है याद देखिए, यहाँ पर मुझे क्यों जाना चाहिए, क्यों आगे भी रख सकते हैं, क्यों मुझे जाना चाहिए, मगर डिफरेंस बदल जाता है, यानी वाक्य में इतना सौंदर्य हम नहीं देख सकते, इसलिए मुझे के बाद क्यों लगाते हैं। मगर क्या हमेशा आगे रखिए, जो क्यों जो है बाद में रखिए। मुझे क्यों जाना चाहिए, व्हाई शुड आई गो। बात समझ में आ गई आपको? आई थिंक अंडरस्टूड वेल। आगे चलेंगे। मुझे क्या पढ़ना चाहिए, व्हाट शुड आई रीड। मुझे क्यों लिखना चाहिए, व्हाई शुड आई राइट। मुझे कब जाना चाहिए, व्हेन शुड आई गो। मुझे कहाँ जाना चाहिए, वेयर शुड आई गो। मुझे क्यों जाना चाहिए, व्हाई शुड आई गो। यहाँ पर देखिए क्या, क्यों, कब, कहा, यहाँ शब्द जो है क्रिया के पहले हम लगाते हैं। यदि क्या है तो, यदि क्या क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा जाएगा। क्या मुझे पढ़ना चाहिए, लाइक दिस। बट यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट वरी। क्या मुझे पढ़ना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। यहाँ क्या को आगे लगाना चाहिए, मिस्टेक। क्या मुझे पढ़ना चाहिए, मगर क्यों हमेशा बाद में लिखिए, मुझे क्यों लिखना चाहिए। हम कह सकते हैं क्यों मुझे लिखना चाहिए, मगर लेकिन ऐसे लिखते हैं ज्यादातर, इसलिए हमें यही आदत पड़ जाती है। और आगे देखिए, मेरे को, नेवर स्पीक मेरे को आम चाहिए, मेरे को कलम चाहिए, यह सही नहीं है। ऐसे लिखना गलती मानी जाती है ना। मेरे को नहीं कहना चाहिए, मेरे को नहीं कहना चाहिए। अनपढ़ लोग कहते हैं अक्सर, पिक्चर्स में आप डायलॉग सुनते हैं ना विलन की मुंह से, मेरे को नहीं चाहिए, अपन को नहीं चाहिए, तेरे को नहीं जाना है। मगर लिखते समय, हम पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए लिखते समय हम ऐसे प्रयोग नहीं करेंगे। तुम प्लस को तुम्हें, तुम्हें काम करने, यहाँ काम करना चाहिए, दवा लेनी चाहिए, तुम्हें हिंदी सीखने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर तुम प्लस को तुम्हें, तुझ प्लस को तुझे, तुम प्लस को तुम्हें, इस तरह उनके साथ को जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए काम शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है, इसलिए करना चाहिए। दवा शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए लेनी चाहिए। ओके, कर्म का प्रयोग क्रिया के पहले करते हैं, कर्म का प्रयोग क्रिया के पहले
करते हैं। तुम्हें यह काम करना चाहिए, तुझे दवा लेनी चाहिए, तुम्हें हिंदी सीखने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर हिंदी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, भाषा कोई भी भाषा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए करनी चाहिए। ओके, समझ में आ गई बात आपको? चलेंगे, तुम्हें यह काम क्यों नहीं करनी चाहिए। हमेशा नहीं का प्रयोग इसके पहले, क्रिया के पहले करेंगे। जाना, नहीं जाना, तुझे क्यों नहीं जाना चाहिए, तुम्हें यह काम क्यों नहीं करना चाहिए। अरे बात समझ में? तो तेरे को, यह प्रयोग बिल्कुल निषिद्ध है, ऐसे नहीं कहेंगे। तेरे को क्यों नहीं जाना है, तेरे को क्यों नहीं आना है। अनपढ़ लोग बात करने की तरीका है ये। हम पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए तुझे या तुम्हें, तुझे क्यों नहीं जाना चाहिए, तुम्हें क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसे ही हम पूछेंगे। चलेंगे आगे। तुझे कब जाना चाहिए, कब, कहाँ, क्यों। साधारणतया क्रिया के पहले हम इसका प्रयोग करें। कब जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए। वैसे तो पहले ही मैंने कहा आपसे, कब तुझे जाना चाहिए ऐसे भी पूछ सकते हैं, मगर लिखते समय हम ऐसे लिखेंगे तो सिस्टम के अनुसार हम चलेंगे। ऐसे ही क्या, कब तुझे जाना चाहिए ऐसा भी हम लिख सकते हैं, मगर वाक्य सौंदर्य के अनुसार कर्ता के साथ ही कब का प्रयोग करेंगे। ये भी अच्छा क्योंकि हम पहले, आज हम वी आर लर्निंग हाउ टू ऐड कोड टू द सब्जेक्ट, इसलिए इसके बारे में ज्यादा सोचिए। समझ में आ गई बात आपको? आप कहाँ तुझे जाना चाहिए भी पूछ सकते हैं, मगर आज हम वी आर लर्निंग हाउ टू ऐड को, इसलिए हम इसके बारे में यहाँ पर सेंटेंस में इसे पहले रखेंगे। ओके, अगली बात मुझ में, तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें दवा लेनी चाहिए। क्या तुझे दवा लेनी चाहिए। नेक्स्ट, आपके साथ को जोड़ेंगे, आपको लिखना चाहिए। बात समझ में? आपको, आप प्लस को आपको, आसान है। ओके, यहाँ पर देखिए, आप वहां जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर, रेस्पेक्टेबल वर्ड, यहाँ आप जो है रेस्पेक्टेबल वर्ड। अपन को नहीं कहना चाहिए, अपन को ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे। अपने प्लस को अपने को, यहाँ पर इससे संबंध नहीं, फिर भी अपन को नहीं कहना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए, लिखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। आपको वहां नहीं जाना चाहिए, आपको वहां कब जाना चाहिए, आपको क्या चाहिए। सी, आपको क्या चाहिए, क्या आपको चाहिए, डिफरेंस इज देयर। ओके, क्या आपको चाहिए, यू आर आस्किंग क्वेश्चन, आपको क्या चाहिए, यह भी क्वेश्चन है, मगर यहाँ पर ये जो है भाव अलग है। आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, क्या आपको चाहिए, डू यू वांट दिस, लाइक दिस, डू यू नीड दिस। सो क्या पहले लगाएंगे तो प्रश्न का स्वरूप बदल जाता है, इसलिए आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड और व्हाट डू यू वांट। ओके, आपको व्यायाम क्यों करना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए। ओके, बात समझ में आ गई आपको? चलेंगे आगे। आप प्लस को आपको, आपको उससे बात करनी चाहिए। यहाँ देखिए, आपको उससे बात करनी चाहिए, नॉट करना, क्योंकि बात शब्द जो है, बात शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए हम लिखेंगे करनी चाहिए। आप प्लस को आपको, यह करता है, वाक्य में को लगा दिया, तो बात यहां पर कर्म है, इसलिए क्रिया को स्त्रीलिंग में बदलेंगे। आपको उससे बात नहीं, नेगेटिव, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ओके,
बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट आगे चलेंगे। वे प्लस को उनको बाजार जाना चाहिए, उनको पाठ पढ़ना चाहिए, उनको किसकी मदद चाहिए? यहाँ देखिए सेंटेंस, उनको किसकी मदद चाहिए? मदद जो है स्त्रीलिंग शब्द है। मदद किसकी? किसकी मदद चाहिए? नेक्स्ट, उनको शरबत पीनी चाहिए। शरबत जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए उनको शरबत पीनी चाहिए। शरबत पीनी चाहिए। तो वे प्लस को, उनको और उन्हें भी हम कह सकते हैं, दोनों सही है। ओके, आगे चलेंगे। उनको बाजार क्यों जाना चाहिए? वाई शुड दे गो टू मार्केट? उनको बाजार कब जाना चाहिए? व्हेन। कैसे? हाउ? देखिए, क्यों, कब, कैसे हम क्रिया के पहले रखेंगे, लेकिन जनरली क्या का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के सामने ही करेंगे। क्या उनको जाना चाहिए? ओके, बात समझ में आ गई? आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल। चले आगे। ये प्लस को, इनको और इन्हें। ये प्लस को, इनको और इन्हें। ये प्लस को, ये मीन्स दिस, ये को जोड़ेंगे तो इनको और इन्हें। इनको खेलना चाहिए, इनको खेलना चाहिए। इनको गांव जाना चाहिए। इनको क्यों हिंदी सीखनी चाहिए? देखिए, हिंदी शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इनको हिंदी सीखनी चाहिए। ओके, इनको कहाँ बैठना चाहिए? इनको कहाँ बैठना चाहिए? इनको कब निकलना चाहिए? क्या इनको अभी जाना चाहिए? तो ये प्लस को, इनको खेलना चाहिए, इनको गांव जाना चाहिए, इनको क्यों हिंदी सीखनी चाहिए, इनको कहाँ बैठना चाहिए, वेयर शुड दे सिट, इनको कब निकलना चाहिए, व्हेन शुड दे अराइव डिपार्ट। क्या इसको अभी जाना चाहिए? देखिए, प्रश्न चिन्ह को हम यहाँ लगाए, यहाँ पर देखिए, इनको पहले बात समझ में आएगी। ओके, शुड वी गो नेक्स्ट सेंटेंस। चलिए, हम प्लस को यहाँ प्रयोग देखिए, हमें भी कह सकते हैं, हमको भी हम कह सकते हैं। हम देश की सेवा करनी चाहिए। हमें देश की सेवा करनी चाहिए। हम प्लस को क्या बनेगा? हमें। यहाँ पर सेवा 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 शब्द जो है, यहाँ पर सेवा शब्द जो है करनी, स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए करनी चाहिए। हमें देश की सेवा करनी चाहिए। हमें गैरों से, नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, हमें गैरों से बातें नहीं करनी चाहिए। यार, वी शुड नॉट स्पीक विथ स्ट्रेंजर्स। बात शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। बात शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए बातें स्त्रीलिंग शब्द, इसलिए इसकी करनी चाहिए। यहाँ पर नहीं भी हम जोड़ दिया नेगेटिव में। हमें नियमों का पालन करना चाहिए। हमें नियमों का पालन करना चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें सच बोलना चाहिए। हमें सत्य बोलना चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके, हमें ईमानदार बनना चाहिए। वी शुड बी हॉनेस्ट। लाइक दिस, को का प्रयोग करते समय थोड़ी सी सावधानी लीजिए। ओके, हमें किसकी सेवा करनी चाहिए? सेवा शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है, सेवा करनी चाहिए। हमें किसी से बातें नहीं करनी चाहिए। ओके, मुझ में आ गई बात। क्या हमें नियमों का पालन करना चाहिए? हमें क्यों, ज्यादातर क्या प्रश्नवाचक रूप में उपयोग करेंगे, तो क्या हमें संज्ञा या सर्वनाम के पहले हमें प्रश्न प्रश्नवाचक
चलेंगे आगे। हाँ, बात तो समझ में आ गई है आपको। छात्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई करनी चाहिए। छात्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए। ओके, पढ़ाई स्त्रीलिंग शब्द है। ओके, यानी पढ़ क्रिया को हम इस यहाँ पर क्रिया को संज्ञा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वी आर यूजिंग वर्ब एज ए सब्जेक्ट, यानी यहाँ पर संज्ञा के रूप में पढ़, पढ़ा आदि क्रियाएं हैं। पढ़ाई सब्जेक्ट बन गई यहाँ पर। छात्रों को, छात्र प्लस को छात्र को, छात्रों प्लस को छात्रों को, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अरे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, छात्र प्लस को छात्रों को, कहाँ पर आ गए हम उनको बाजार जाएंगे, उनको बाजार जाना चाहिए, उनको पाठ पढ़ना चाहिए। और छात्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए। छात्रों को, हमें हिंदी सीखनी चाहिए। हमें जानवरों के प्रति दया दिखानी चाहिए। दया शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए दया, ममता आदि स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए दिखानी चाहिए। ओके, चाहिए का प्रयोग हुआ, चाहिए का प्रयोग हुआ, कर्ता के साथ हमने को जोड़ दिया, हम प्लस को, हमें दया दिखानी, ना दिखाना, दिखानी, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ओके, चले आगे। और प्लस को, उसको उसको खिलाड़ी बनने के लिए रोज दौड़ना चाहिए। उसे मेरे साथ हिंदी सीखनी चाहिए। ओके, हिंदी शब्द स्त्रीलिंग है, उसको मेरे साथ हिंदी सीखनी चाहिए। उसको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। उसको प्रतिदिन व्यायाम नहीं करना चाहिए, नेगेटिव भी। सो करना शब्द के पहले हम नेगेटिव का इस्तेमाल, उसको व्यायाम नहीं करना चाहिए। आगे चलें, नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ प्लस को, इसको, इसे भी कह सकते हैं, इसको आम चाहिए, इसको आम नहीं चाहिए। किसको आम चाहिए, किसको आम नहीं चाहिए। चाहिए के पहले नहीं का प्रयोग, यहाँ पर करना नहीं, जाना नहीं, इसलिए चाहिए के पहले नहीं का नेगेटिव का प्रयोग शब्द करेंगे। यहाँ पर किसको आम चाहिए, बात आप समझ गई होंगे। किसको आम चाहिए, किसको आम नहीं चाहिए, किसको आम चाहिए, किसको आम नहीं चाहिए। ओके, यानी आम किसको चाहिए, ऐसे भी कह सकते हैं आम, क्योंकि हमने हमने पहले ही आपसे कहा है। आज हमको कहाँ लगाने इसके बारे में सीख रहे हैं ज्यादा, इसलिए इसके बारे में सोचिए। आम किसको चाहिए भी पूछ सकते हैं, मगर किसको आम चाहिए, आज को के बारे में हम सीख रहे हैं। कर्ता के साथ जब संज्ञा या सर्वनाम के साथ जब हम को जोड़ते हैं, तब वाक्य में चाहिए, हम चाहिए का प्रयोग हम करेंगे। इसके बारे में सोच कह रहे हैं। चलिए आगे। हमें चाहिए कि एक दूसरे की मदद करें, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका प्रयोग थी, वी आर टू हेल्प टू ईच अदर। हमें चाहिए, हमें चाहिए। बाद में वाक्य हम यहाँ पर इसकी का प्रयोग हम बाद में करेंगे, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम यहाँ तक देखेंगे। हमें चाहिए कि, यह की इज डिफरेंट फ्रॉम दिस की। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा डिफरेंस है यहाँ पर। इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, नेक्स्ट अलग क्लास हम देखेंगे। पहले इसका प्रयोग देखिए, हम चाहिए, हमें चाहिए, हम प्लस को हमें चाहिए कि एक दूसरे की मदद करें, संभाव्य भविष्य काल। ओके, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ओमिशन ऑफ को, हाँ, कभी कभी हम को लुप्त करके, यानी को छोड़ देते हैं कर्ता के साथ, क्योंकि यह जो है, ध्यान दीजिए, अप्राणीवाचक शब्दों के साथ को नहीं जोड़ते। We are not supposed to use को with inanimate things. इन थिंग्स, दो तरह के थिंग्स हम देख सकते हैं, एक एनिमेट यानी प्राण सहित, इनएनिमेट प्राण रहित।
ओके, यानी मानव जो है, कुत्ता जो है, बिल्ली जो है, एनिमेट, इनएनिमेट, बेंच, कुर्सी, पिल्लो, बात आदि शब्द जो है इनएनिमेट, मिठाई आदि शब्द इनएनिमेट हैं। इसके बारे में ज्यादा हम जिक्र नहीं करेंगे, वी डोंट डिस्कस हियर नाउ। जस्ट याद रखिए, बात सही करनी चाहिए। तो अप्राणीवाचक शब्दों के साथ को का प्रयोग कम करते हैं, हम नहीं करते। बात को सही करनी चाहिए, ऐसे नहीं कहना चाहिए। बात को नहीं लगाना चाहिए बात के बाजू में, बात सही करनी चाहिए। बात स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए सही करनी चाहिए। किताब यहाँ रहनी चाहिए, किताब स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए किताब ही यहाँ रहनी चाहिए। ओके, पानी गर्म होना चाहिए। पानी शब्द जो है ओ पानी शब्द जो है पानी शब्द गर्म पुल्लिंग शब्द है, इसलिए गर्म होना चाहिए। ठंडा पानी बोलेंगे नहीं, ठंडी पानी। ओके, हवा जो शब्द है, हवा जो शब्द है स्त्रीलिंग शब्द है, इसके पहले में ठंडी हवा बोलेंगे। मगर यहाँ पर गर्म पानी शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है, इसलिए पानी गर्म होना चाहिए, प्रातःकाल घूमना चाहिए, आपको उससे बात करनी चाहिए। आपको कितनी मिठाइयाँ चाहिए? हाउ मेनी स्वीट्स डू यू वांट? ओके, तो यहाँ पर को का प्रयोग हुआ, यहाँ पर को का प्रयोग नहीं हुआ। यानी अप्राणीवाचक शब्दों के साथ को नहीं जोड़ते, बात को नहीं लिखना चाहिए। ओके, क्या लिखना चाहिए? बात। आपको समझ में आ गई बात? मिठाइयाँ शब्द स्त्रीलिंग शब्द, इसलिए कितनी हम लिखते हैं इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। बस ऐसे ही आपसे हम कहते हैं। तो धन्यवाद मित्रों। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल। चाहिए का प्रयोग हम कैसे करेंगे आपको समझ में आ गई होगी। और आज हम चाहिए के साथ को का प्रयोग सीख चुके हैं। इसमें यदि कोई संदेह हो तो बिना हिचके मुझे पूछ लीजिए व्हाट्सएप के द्वारा। और आगे देखिए, हम नेक्स्ट टॉपिक अपना अपने अपनी आपके सामने अपने का प्रयोग कैसे करेंगे आपके सामने लाएंगे। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। यू हैव गिवन मी ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, चिल्ड्रन, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। बस आज के लिए मुझे धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।